आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्चिमेडेस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर पार्शली या फुली इमर्स्ड होती है तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल क्लास 9 और फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज़ आर्चिमेडियस। आर्चिमेडियस था कौन आखिर? आर्चिमेडियस जो था वो एंशियंट वर्ल्ड का सबसे महान और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है। साथ ही एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन भी थे आर्किमीडियस, और इन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स इन्वेंट किए जिनको हम आज की दुनिया के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई भी इन्वेंट किया, या पाई की जो वैल्यू थी वो इन्हीं ने हमें बताई थी। साथ ही एक बहुत महान इन्वेंटर भी थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया, और साइराक्यूस के जो लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, इनकी इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि आर्चिमीडियस जो थे वो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिशिस्ट और राइटर थे। इनकी इन्वेंशन की बदौलत वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा तरक्की की मंजिलों पर पहुंच गई थी। आर्किमीडियस जो थे वो 287 BC को साइराक्यूस नामी एक शहर के अंदर पैदा हुए। साइराक्यूस ग्रीक कॉलोनी का एक शहर हुआ करता था। अलबत्ता हमारे पास आर्किमीडियस की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक किताब है जिसका नाम है द सेंट रेकनर्स ऑफ आर्किमीडियस। इसके अंदर बताया गया है कि आर्किमीडियस के फादर भी फिजिशियस थे और उनका नाम फिडियस था। और इसी किताब के अंदर दर्ज है कि आर्किमीडियस ने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो साइराक्यूस के अंदर ही हासिल की, और उसके बाद फिर अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए वो अलेक्जेंडर शहर में चले गए थे। अलेक्जेंड्रिया जो था उस वक्त का बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट सिटी तस्वुर किया जाता था, जैसे आज के दौर में अमेरिका समझा जाता है। यूक्लिड, एरिस्टार्चस जैसे टीचर से इन्होंने तालीम हासिल करी, और कॉनन ऑफ सामस और एंटिस्थीन्स ये इनके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। चलिए मज़ीद इनके बारे में जानते हैं, और इनकी बहुत एक मशहूर और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी ऑफ गोल्ड के बारे में, जिसकी वजह से इन्होंने आर्किमीडियस प्रिंसिपल की बुनियाद रखी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आर्किमीडियस क्यों इतना एक्साइट हो गया था कि वो नंगी हालत के अंदर ही यूरेका यूरेका कहते हुए चिल्लाकर बीच गली से भागता हुआ किंग के पास पहुंचा। दरअसल उसने एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ को सॉल्व कर लिया था, एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल से इमर्सिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से। दरअसल उस दौरान रूमर्स बहुत ज़्यादा मशहूर थी। जो सिरिकस का जो बादशाह था उसके कानों तक ये रूमर्स पहुंच गई थी कि जो उसका क्राउन है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना हुआ, बल्कि गोल्ड स्मिथ ने जो है उसका क्राउन बनाने के अंदर चीटिंग करी है। गोल्ड स्मिथ ने जो है उसके क्राउन के अंदर सिल्वर ऐड करा है। तो जो सिरिकस का बादशाह था उसने आर्किमीडियस को ये टास्क दिया कि वो ये पता करे कि जो गोल्ड का क्राउन है क्या ये वाकई ही प्योर गोल्ड का बना हुआ है या इसके अंदर कुछ मिक्सिंग हुई। तो आर्किमीडियस को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। बहुत सिंपल सी बात ये थी कि अगर गोल्ड स्मिथ ने गोल्ड के अंदर सिल्वर ऐड किया होगा तो उस क्राउन का जो वॉल्यूम है वो प्योर गोल्ड के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दोनों के मासेस सेम होने चाहिए उस शर्त पर। तो उसने क्या किया, 2 टब्स लिए, उनके अंदर वाटर फिल किया, और क्राउन और पीस ऑफ गोल्ड सेम अमाउंट के लेकर जब उसके अंदर डिप करा, और डिप करने के बाद उसने ये नोटिस करा कि पानी जो है प्योर गोल्ड से कम निकला है, लेकिन जो क्राउन था उससे पानी ज़्यादा निकला है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो क्राउन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी उसके अंदर मिक्सिंग हुई हुई है। क्योंकि जैसे ही वो क्राउन टब के अंदर जाता है, कंटेनर के अंदर जो वाटर शिफ्ट होता है उसका लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा हमारे पास गोल्ड का प्योर गोल्ड का पीस होता है उसके हिसाब से। और दूसरी तरह इसको उसने इस तरह से भी साबित किया, दोनों के एक वेट, एक तरफ क्राउन और दूसरी तरफ प्योर गोल्ड, दोनों का मास सेम था क्योंकि बैलेंस है। जैसे ही वो पानी के अंदर डिप करेंगे तो हम देखेंगे कि जो क्राउन वाली साइड होगी वो ऊपर रहेगी, लेकिन प्योर साइड जो होगी वो नीचे रहेगी। इसका मतलब ये होगा
पानी के अंदर जाकर जो प्योर गोल्ड होता है उसका वेट जो है वो कम ज़्यादा रहता है, लेकिन जो ईवी है उसका वेट जो होता है दूसरी वाली साइड से कम होता है। इस तरह जो आर्किमिडीज गोल्ड स्मिथ की चीटिंग साबित करने में कामयाब हो जाता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वजूद में आ जाता है। तो बादशाह आर्किमिडीज की बात से सहमत होता है और गोल्ड स्मिथ को सख्त सज़ा सुनाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इनकी महान इन्वेंशंस की कि इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया। इनकी इन्वेंशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। आर्किमिडीज ने ज्योमेट्री और कैलकुलस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स इन्वेंट किए जो कि आज भी इस दुनिया के अंदर कारामद साबित होते हैं या हम इस्तेमाल करते हैं। आर्किमिडीज ने एक इतना कमाल का वेपन इन्वेंट किया जिस वेपन को इन्वेंट करने का मकसद ये था कि साइराक्यूस को जो है रोमन के हमलों से बचाया जा सके, और इस वेपन का नाम इन्होंने रखा था द हीट रे ऑफ आर्किमिडीज। ये वेपन कुछ इस तरह से काम करता था, आप तस्वीर में देख सकते हो। सूरज की रोशनी को वो एक बड़ी सी मेटल की प्लेट पर पकड़ते थे और उस मेटल की प्लेट से वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कराते थे जहाज़ों पर, जिससे जहाज़ जो होते थे वो जल जाया करते थे। तो इस इन्वेंशन के बाद से जो था साइराक्यूस जो था वो रोमन हमलों से महफूज हो गया था और ये उस ज़माने की बहुत ही कमाल की इन्वेंशन तसव्वुर किया जाती थी। जैसे आज के दौर में रॉकेट्स हैं हमारे पास, तो ये ज़माने में किसी रॉकेट से ये इन्वेंशन कम नहीं थी। तो इस वेपन की इन्वेंशन बहुत दुनिया में मशहूर हुई और साइराक्यूस की तरफ कोई हमला करने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर आर्किमिडीज यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने एक और बहुत ही कमाल के वेपन की इन्वेंशन करी जिसको इन्होंने द क्लॉ का नाम दिया। द क्लॉ यानी कि पंजा। अब ये जो चीज़ थी बिल्कुल पंजे की तरह बनी हुई थी, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हो, लेकिन ये मेटल की होती थी और ये जहाज़ों के साथ या दीवारों के कॉर्नर्स के ऊपर लगा दिया करते थे। जब भी कोई जहाज़ या उसकी तरफ हम तो जहाज़ के लोग जो थे उस पंजे को ऊपर करके जब जहाज़ के ऊपर प्रेशर से छोड़ा करते थे तो पूरा जहाज़ जो था वो तबाह हो जाता था। इसके अलावा जो साइराक्यूस का जो राजा था हिरोन, उसके लिए इन्होंने एक बहुत दुनिया का उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ सिराक्यूजिया बनाया जो एक लग्जूरियस। तो अब बात करते हैं इनका एक बहुत ही कमाल का मैकेनिज़्म था जिसका नाम एंटिकिथेरिया मैकेनिज़्म था। ये मैकेनिज़्म जो था कुछ फ़िलासफ़र्स का मानना था कि ये मैकेनिज़्म की मदद से जो चीज़ इन्होंने इन्वेंट करी थी उसकी वजह से ये टाइम ट्रैवल भी कर सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस एंटिकिथेरियमिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियाना जोन्स मूवी के अंदर भी दिखाया गया है कि ये किस तरह से मैकेनिज़्म वर्क करता है। लेकिन जब आर्किमिडीज के इस इंस्ट्रूमेंट जिसको उन्होंने एंटिकिथेरा का नाम दिया था उस पर साइंटिफिक स्टडी हुई तो पता ये चला कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ऑर्बिटिंग ऑफ प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज है, तो इसलिए ये एक मिथ थी जो ख़त्म हो गई। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट था ये मिला था एक कैथेरा नाम का शिप था, उसके अंदर से ये ऑब्जेक्ट मिला था। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स के बारे में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वजूद में आई। तो ये बॉयंट फोर्स हमारे पास किस तरह से होती है, जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट को पानी जो है वो ऊपर की तरफ फेंक देता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देखो, अगर इस लकड़ी के पीस को हम अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे तो पानी जो है उसको वापस ऊपर की तरफ धकेल देगा। ये जो ऊपर की तरफ पानी धकेलता है इसको हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स का नाम देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फुली या पार्शली इमर्स्ड होता है तो वो अपने ऊपर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम बॉयंट या अपथ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सपोज़ करो हमारे पास एक बीकर है, अगर उस बीकर के अंदर आप एक उंगली डालते हो तो पानी का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ता है, 2 उंगलियां डालोगे तो पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितनी आप उंगलियां या वेट बढ़ाते जाओगे पानी का लेवल जो है वो उतना ज़्यादा होता जाता है। ये इस वजह से होता है कि वाटर जो होता है उतना ही डिस्प्लेस होता है जितना हमारे पास वॉल्यूम होता है। तो यही हमारे पास आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट था जिसको हमने स्टोरी ऑफ गोल्ड के अंदर भी डिस्कस किया। जैसे ही आर्किमिडीज टब के अंदर जाते हैं तो पानी जो है वो अचानक से बाहर आ जाता है और फिर उनके जहन में आता है कि ये पानी किस तरह से बाहर आया, और जो स्टोरी हमने शुरू के अंदर डिस्कस करी थी उसका इन्वेंशन होता है या उसका जो हल होता है वो गोल्ड स्मिथ को पकड़ लेते हैं।